अभी मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देंगे वही चीज़ हमारे जीवन में बड़ी बन सकती है। मुझे तो रोज़ ही एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जीवन मुश्किल लगने लग जाता है। हमारे साथ प्रांजल पाटिल हैं। प्रांजल पाटिल इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची आई हुई हैं। प्रांजल पाटिल एक आईएएस अफसर है और बहुत स्वागत है आपका रांची में। धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप झारखंड आती हैं, रांची आती हैं? तो मैं कल शाम को आई और जो मुझे पता चला है कि ये बहुत ही अच्छा वेदर है झारखंड को विज़िट करने का। मॉनसून अभी आया ही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है रांची आके उधर। मैडम, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है और अभी आप कहाँ सेवा दे रही हैं? अभी मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है। दिल्ली के शिक्षा विभाग में फ़िलहाल मैं कार्यरत हूँ। मैडम, आपकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायर करने वाली है और मैं चाहता हूँ कि झारखंड के लोग भी आपके आपके स्ट्रगल को और आपने जो मकाम हासिल किया उसको थोड़ा सा जानें। कैसे आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी स्कूलिंग और मेरी कॉलेज तक की पढ़ाई मुंबई में हुई। और तभी आप सबको पता होगा मुंबई का मॉनसून तो बहुत ही वहाँ बहुत बारिश होती है, तो मैं लोकल ट्रेन से जाती थी। तो एक हमेशा चिंता रहती थी कि ट्रेन कहीं अटक तो नहीं जाएगी। मैंने फाइनली तो ट्रेन पहुंचा ही देती है मुंबई में, बट एक रहता था दिमाग में हमेशा, क्योंकि मैं तभी बहुत यंग भी थी, कॉलेज में भी टाइम पर पहुंचना था। लेकिन एक बहुत ही कुछ एक दिमाग में था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जीवन के साथ कुछ अच्छा करना है। तो मैं उसमें डटी रही। जैसे अभी मैं कॉन्फ्रेंस में भी आई हूँ जिसका सस्टेनेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस है, तो आई थिंक खुद को सस्टेन मैं करती रही। एंड उसके बाद फिर मैं दिल्ली में पढ़ने गई जेएनयू में मेरे मास्टर्स के लिए। और उसके बाद वहाँ से और हायर एजुकेशन भी किया, एमफिल पीएचडी भी किया। एंड एक बचपन से ही था दिमाग में कि कुछ तो ऐसे पब्लिकली रेलेवेंट चीज़ करनी है, क्योंकि मुझे इतिहास बहुत पसंद था और जो हमारे महापुरुष और हमारे एक बहुत ही देश में जो हो चुके हैं फ्रीडम फाइटर्स, वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करते थे। तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ मीन्स करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए कुछ यूज़फुल हो। और तो मुझे बाद में सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला और धीरे धीरे पता चला। ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ एकदम पता चल गया, बट पता चला कि ठीक है, मैं जो चाहती हूँ उसमें शायद इसमें करने मिल सकता है। मुझे पूरी आइडिया भी नहीं थी, बट देन विथ राइट सपोर्ट, विथ राइट इन्फॉर्मेशन मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, क्लियर किया, एंड आई एम हियर टुडे विथ ऑल ऑफ़ यू। मैम, आप देश के करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है मैम, प्रेरणा है आप। कैसे ये पॉसिबल हो पाया? जो लोग सपना देख रहे हैं मैम, जो संसाधनों की कमी की वजह से या फिर जो अपने आप को वीक समझते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वीक नहीं है। एंड ये सच्चाई है कि संसाधनों की कमी होती है किसी किसी के पास, किसी के पास अलग अलग तरीके के हमें अड़चनें होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की ज़िम्मेवारी हमारी है। तो कि माने हम चॉइस कर सकते हैं कि हम किसको बड़ा माने, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको बड़ा माने, या हमें जो करना है उसको बड़ा माने। क्योंकि आई थिंक ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल है, बट वो फिर उसको हम कब तक तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस दे। तो जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देंगे वही चीज़ हमारे जीवन में बड़ी बन सकती है। तो मुझे लगता है कि हम सबने गोल्स रखने चाहिए एंड उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, जो जापानीज़ फ़िलासफ़र है डॉक्टर दाइसाकु इकेदा, उन्होंने कहा था कि हम कितना भी बड़ा गोल रखें ना, हम उसका 10% अटेंड कर पाते हैं। तो हमने अगर गोल ही छोटा रखा तो सोचो हम और भी कितना छोटा कम चीज़ अचीव कर पाएंगे। तो आई थिंक वी शुड रियली हैव बिग गोल्स फॉर आवर लाइव्स एंड वी शुड पुट आवर एफर्ट्स टू अचीव देम। मैम, आप एक आईएएस अधिकारी हैं। कैसे चीज़ों को आप देखती हैं? आप क्या अलग कर रही हैं? मतलब
जो लोग चूँकि मैम आप स्पेशल हैं लोगों के लिए भी, आप वैसे लोगों के लिए क्या कर रही हैं जो अभी भी करोड़ों की संख्या में जो है वो इस उम्मीद में है कि उनके लिए कोई प्रेरणा बनकर सामने आए? आई थिंक ये सवाल कि आप अलग क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा ही प्रेशराइजिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक आई एम श्योर बहुत सारे लोग बहुत सारे फील्ड में एफर्ट डाल रहे हैं। तो जो जो मुझे पोजीशन मिलती है उसमें बेस्ट व्हाट आई कैन डू, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। फॉर एग्जांपल अभी जो कॉन्फ्रेंस में भी बात हो रही थी, तो दिल्ली गवर्नमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे बच्चों को सब्सटेंस अब्यूज़ से हम प्रिवेंट कर पाए। हम ऑल्सो वी आर ट्राइंग कि दिल्ली में हमने रिसोर्स सेंटर्स खोले हैं जहाँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको स्पेशल ज़रूरत होती है, लर्निंग लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिज़िकल डिसेबिलिटी, तो उनको कैसे सपोर्ट मिल पाए, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं। और या झारखंड में आप कुछ सलाह देना चाहेंगी? झारखंड में भी उस पर काम किया जा सकता है। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो यहाँ पर अफसर जो आपके इस वीडियो को देखेंगे वो आपको सुनेंगे। जी, आई थिंक मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हम सभी के लिए ये है कि एक दूसरे से सीख के हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज फाइनली जो ह्यूमन रेस का जो प्रोग्रेस है, हम सबका जो प्रगति हमारी होनी है, वो एक दूसरे से सीख के ही होगी। तो आई थिंक हमने बहुत पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ों को सुनकर और अच्छे अच्छे लोगों से मिलके जो सीख सकते हैं और कैसे उसको अपने जीवन में, अपने काम में हम ले पाए, यही मुझे लगता है यही हमें आगे लेके जाएगा। आपके लिए वो मोटिवेशन कौन सा है मैम? किसे आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? तो आपने कहा आपने अपना सफर मुकम्मल किया। येस, आई थिंक इंस्पिरेशन की बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है हम सबके जीवन में। मुझे तो लगता है मुझे तो रोज़ ही एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जीवन मुश्किल लगने लग जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले और वो मुझे इंस्पायर करते रहते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा रीड करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे हमारे हिस्ट्री के लोग बहुत ही इंस्पायर करते हैं, तो बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ मैं रीड करती हूँ। इसके अलावा मैं डॉक्टर दाइसाकु इकेदा जिनका मैंने पहले भी उल्लेख किया, तो वो एक बुद्धिस्ट फ़िलासफ़र है और एजुकेटर भी है। उन्होंने बहुत लिखा है जो बहुत इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो मैं उनका राइटिंग रोज़ पढ़ती हूँ और जब मैं उनका पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हें कुछ कर लूँगी जीवन में। एक आखिरी सवाल मैम, झारखंड ट्राइबल पॉपुलेशन का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो आदिवासी वास करते हैं। प्रांजल पाटिल मैम के नज़रिए से आदिवासियों के लिए क्या डेवलपमेंट का पैमाना होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ट्राइबल अफेयर्स में, ना कि कभी मैंने ऑफिशियली काम किया है। बट मैं जब 2018 में, इसके पहले झारखंड आई थी, तो मुझे छायवासा जाने का मौका मिला था और वहाँ मैंने कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उन बच्चों से मुझे बातचीत करने का मौका मिला था। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुझे वो मैच्योर्ड लगे मुझे। वहाँ के बच्चे बहुत ही, उनको जो अवेयरनेस है, और उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में भी गई थी। तो मुझे लगता है हम सब की जो एक यूनिक हमारा एक हेरिटेज है ना, क्योंकि भारत इतना ज़्यादा डाइवर्स हमारा कंट्री है, तो डाइवर्सिटी, तो मुझे लगता है कि हमने अपने रूट से भी जुड़े रहना चाहिए एंड एट द सेम टाइम जो ग्लोबल लेवल पर बेस्ट चीज़ें चल रही है वो भी हमने सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आप समय देने के लिए। आप झारखंड आई, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। Thank you. प्रांजल पाटिल मैम है जो अब एक IAS अफसर हैं और जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और झारखंड वासी भी इस वीडियो को जब देखेंगे तो वो भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैम बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सहयोगी मानस के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।